लो चाहे हम प्राणों से भैरव गाएंगे, स्वर लय ताल छीन लो चाहे हम प्राणों से भैरव गाएंगे, अगर हम भी नहीं बोले तो खुद को क्या मुख दिखलाएंगे। युवाओं के हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम करता हूं। आज के निर्णायक मंडल और राजस्थान के कोने कोने से पधारे मेरे युवा साथियों, आप सबकी इस पावन उपस्थिति को बारंबार प्रणाम करता हूं। आज का विषय देशभक्ति एवं राष्ट्र निर्माण। देशभक्ति से तात्पर्य अपने देश से हर परिस्थिति में अटूट प्रेम करना और अपने देश के लिए हर परिस्थिति में मर मिटने को तैयार रहना। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको देशभक्ति के कुछ प्रमाण इतिहास के पन्नों से उठाकर देना चाहता हूं। जब वह विश्व विजयी सिकंदर अपनी विजय पताका लिए भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर आ पहुंचा, तो उसकी विजय पताका को रोकने का साहस इस भारत मां के बेटे पौरुष ने किया और उस सिकंदर के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। वह देशभक्ति थी। इस भारत के सबसे बड़े सम्राट, उस नंद वंश के सम्राट के दरबार में जब उस चाणक्य ने अपनी शिखा की गांठ खोलकर यह प्रण लिया कि जब तक मैं इस भारत भूमि से इस भ्रष्ट और इस आतताई वंश का नाश नहीं कर देता, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, वह भी देशभक्ति थी। मुझे घास की रोटी खाना स्वीकार है, मुझे जंगल में रहना स्वीकार है, मुझे सिंहासन नहीं चाहिए। ये प्रण करने का साहस इस राजस्थान के उस बेटे में, उस महाराणा प्रताप में था, तो वह भी देशभक्ति थी। और मेरे प्यारे साथियों, मेरे सामने देश की मातृशक्ति बैठी है। जब इस 1857 के उस स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई अपने नन्हे से बेटे को अपनी गर्दन अपने पीठ के पीछे बांधकर उस घोड़े पर बैठकर उस अंग्रेजी तोपों के गोलों से भिड़ गई, वह भारत माता की बेटी का वह साहस भी देशभक्ति था। और मेरे प्यारे साथियों, हमारे उस स्वतंत्रता आंदोलन में, उस स्वतंत्रता आंदोलन की गति को भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उस आंदोलन में उनकी कुर्बानी के बाद में उस आंदोलन की उस गति में जलजला पैदा हो गया। और हमारे जैसे उस समय के नौजवानों ने यह साहस किया कि हम भी आने वाले समय में इस देश के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का रूप निभाएंगे। और मेरे प्यारे साथियों, उस समय की हमारी माताओं ने यह ख्वाब देखा कि इस स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़ाने के लिए अगर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का जन्म हो तो वह मेरी कोख से हो, वह भी देशभक्ति थी। मेरे प्यारे साथियों, मैंने देशभक्ति के वह प्रमाण इतिहास के पन्नों से आपको उठाकर इसलिए दिए हैं क्योंकि वर्तमान देश की जो बिल्डिंग है वह इतिहास की नींव पर आधारित होती है मेरे प्यारे साथियों। और हमें उन्हीं आदर्शों पर चलकर वर्तमान समय में हमारे देश को मजबूती प्रदान करनी है। हमारे देश को इस प्रकार से निर्माण करना है कि वो आने वाले समय में इस पूर्ण विश्व गुरु के पद पर आसीन हो और संपूर्ण विश्व का वह मार्गदर्शन कर सके। मेरे प्यारे साथियों, उसमें हमारे सामने बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका अगर हम समाधान कर लेंगे, बहुत से हमारे सामने ऐसे कार्य हैं जिनका हम अपनी स्थिति में, हम जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अगर उनका समाधान कर लेंगे तो हमारे हिस्से का देश अपने आप स्वतः ही निर्माण हो जाएगा। अगर मैं एक टीचर हूं और मैं अपना कार्य 100% पूर्ण ईमानदारी के साथ में करता हूं तो मेरे हिस्से का देश निर्माण अपने आप हो जाएगा। अगर मैं एक विद्यार्थी हूं और मैं अपना अध्यापन कार्य पूर्ण निष्ठा और पूर्ण ईमानदारी से कर रहा हूं तो मेरे हिस्से का देश निर्माण स्वतः ही हो जाएगा। मगर एक ट्रैफिक पुलिस वाला हूं, अगर मैं एक किसान हूं, अगर मैं एक बेटी हूं, अगर मैं एक बेटा हूं, मैं अपना कर्तव्य पूर्ण ईमानदारी के साथ में जिस स्थिति में जहां भी रहूंगा पूर्ण ईमानदारी से कर लूंगा तो मेरे हिस्से का देश निर्माण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि दिनकर जी ने कहा था, वसुधा का नेता कौन हुआ, नवधर्म पर नेता कौन हुआ, अतुलित यश रहता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। मेरे प्यारे साथियों, हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वह महत्वपूर्ण विषय के रूप में जो अभी भी मुख्य धारा में इस देश की चलती आ रही है, उसमें बहुत सी अनेकों कुरीतियां ऐसी हैं जिनका उन्मूलन हमें करना है, जिनमें मैं किसी एक चुनौती का नाम नहीं लेता। उन्हीं कुरीतियों में सबसे महत्वपूर्ण कुरीति अस्पृश्यता। मेरे प्यारे साथियों, इस अस्पृश्यता और छुआछूत, मेरे हिसाब से अस्पृश्यता और छुआछूत शब्द को ब्रह्मांड की ऊंचाइयों तक ले जाकर वहां आसमान में छोड़ देना चाहिए। उसके बाद में उस शब्द का इस भारत भूमि पर कभी गुंजाइश नहीं हो, वह कभी उच्चारित नहीं हो। मेरे प्यारे साथियों, उन्हीं में अगर हमें करणीय कार्य है तो मेरे प्यारे साथियों, राजनीति विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हम युवा साथियों को उस राजनीति से भागना नहीं है, बल्कि उसके शुद्धिकरण का कार्य हम सबके कंधों पर है।
मेरे प्यारे साथियों, उस राजनीति में भ्रष्ट लोग अवश्य आ गए हैं, उसमें बेईमान व्यभिचार लोग अवश्य आ गए हैं, लेकिन उन्हें उन पदों से अपदस्थ कौन करेगा? वह जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है। किसी ने कहा था कि ये राजमुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे, ये राजमुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे, इतिहास उन्हीं का है जो मां को शीश चढ़ाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इतिहास उन्हीं का है जो मां को शीश चढ़ाएंगे। उस राजनीति में मैं उसकी मुख्य धारा से जुड़ना, उसमें अनेकों ऐसे कार्य हैं जो हमें करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, इस भारत माता की जो वैभव का जो रास्ता है वहीं से होकर निकलेगा। जो इस देश में आने वाली जो नीतियां बनेगी, जो योजनाएं बनेगी, वह हमारे द्वारा चुने गए उन्हीं लोगों से बनेगी। हमें उसकी मुख्य धारा में जुड़ना है। 100% मतदान, मैं जिस बूथ पर हूं, जो मेरा मतदान केंद्र है, जो मेरा बूथ है, मैं अगर उस पर अपना 100% मतदान कराने का प्रयास करूं तो मेरे हिसाब से मेरा द्वारा राजनीति में वह किया गया कार्य एक दिन निश्चय ही देश के उज्जवल भविष्य के लिए लिखा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, उसी में मातृशक्ति की अभी बात हुई। मेरे प्यारे साथियों, इसे अबला नहीं अभी सबला कहना होगा। इसके अधिकारों की हमें बात करनी होगी। और जिस महारानी लक्ष्मीबाई ने इस देश की आजादी की उस लड़ाई में एक नई चिंगारी उत्पन्न कर दी, उसमें एक नया माहौल उत्पन्न कर दिया, उसकी प्रतिमूर्ति जो वर्तमान समय में जो मेरी मातृशक्ति है, उसके प्रयास की नहीं, उसे शक्ति प्रदान करने की हमें अब बात करनी होगी। किसानों की अभी बात हुई। मेरे प्यारे साथियों, किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं आई, लेकिन उनका अभी तक भला हुआ या नहीं हुआ। हमारे देश में बहुत से लोगों ने कहा था कि इस भारत की जो मुक्ति का रास्ता है वो खेतों से होकर निकलता है, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। मेरे प्यारे साथियों, अगर किसानों के लिए हमें उठ खड़ा होना है तो हमें खड़ा होना है। हमें बड़े बड़े मॉल में अनाज खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर हम किसानों के हित में अगर कार्य करना चाहते हैं तो उनके खेतों तक हम पहुंचे, और अगर हमें गेहूं चाहिए, अगर दाल चाहिए, तो हम प्रत्यक्ष अगर उन किसानों से खरीदने का प्रयास करेंगे तो उनकी समृद्धि और इस भारत के नव निर्माण का रास्ता सशक्त होगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं इसी कड़ी में आपसे एक महत्वपूर्ण बात ये और करना चाहता हूं कि हमें राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना होगा और अपने राष्ट्र को दूसरे लोगों के सामने, हमारे साथियों के सामने मजबूती के साथ, आत्मविश्वास के साथ में रखना होगा। अभी मेरे भाई जब बाहर हमें नाश्ता प्रोवाइड करवा रहे थे, तब इन्होंने हर एक हम कैंडिडेट सबको ये बोला कि कचरा डस्टबिन में डालना। जब ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम स्वतः ही जब सार्वजनिक भूमिका में होंगे तो हम निश्चित रूप से डस्टबिन का प्रयोग करेंगे, जिसमें आज की जो थीम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सब लोग मिलकर एक साथ उस डस्टबिन का प्रयोग करेंगे तो हम, जब हमारी सेना के जवान, हमारे जाबाज सिपाही जब हमके सामने से निकलेंगे तो हम उनका सम्मान किस प्रकार से करते हैं, उनका अभिवादन सार्वजनिक भूमिका में किस प्रकार से करते हैं, उनके सामने हम किस प्रकार से खड़े होते हैं, उनका अभिवादन हम किस प्रकार से करते हैं, ये राष्ट्रीय चरित्र में लिखा जाएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आप सब युवाओं, मैं आत्मविश्वास की बात हमारे आदर्श पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की शिकागो में एक वार्ता से देना चाहता हूं। जब हमने विश्व धर्म सम्मेलन जीत लिया था, वो धर्म संसद जीत ली थी, उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी वहां के सज्जन पुरुष आते हैं और स्वामी विवेकानंद जी से मिलकर बोलते हैं कि इस विराट सभा में आप विराट व्यक्तित्व हो, लेकिन स्वामी जी आपकी पोशाक और एक सज्जन व्यक्ति की पोशाक में बड़ा असमंजस है। आपकी पोशाक विद्वान व्यक्तियों की तरह नहीं होती। मेरे प्यारे साथियों, स्वामी विवेकानंद जी की बात को आप घर तक लेकर जाना और इस भारत निर्माण के लिए उस बात का प्रयोग करते हुए एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं उस देश, उस माटी और उस धर्म से आता हूं जहां पर व्यक्ति अपनी पोशाक से बड़ा नहीं बनता, अपने ज्ञान और अपने धर्म से बड़ा बनता है। मेरे प्यारे साथियों, आप और अंत में आप हम सब जहां भी होंगे, जिस स्थिति में भी होंगे, जहां कार्य करेंगे, इस देश को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। हम यहां से निकलने के बाद एक बेहतर राष्ट्र की तरफ कदम बढ़ाएंगे। हम सब मिलकर इस बेहतर और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करेंगे। अंत में मैं आपसे अटल जी द्वारा कही गई बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आपके अंदर इस सशक्त राष्ट्र के निर्माण में एक शक्ति का कार्य करेगी। अटल जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की धरती है या अभिनंदन की धरती है, यह तर्पण की भूमि है या अर्पण की भूमि है।
यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों से अगर कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय।